हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कोटा एजुकेशन। आज है 12 नवंबर 2022 और 12 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा नन ऑफ दीज अपना प्यारा भारत। ये आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। यानी कि महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा और यह भारत के पास तीसरा मौका है जब भारत इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत 2006 और 2018 इसमें इस इवेंट का आयोजन कर चुका है। अब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI इसकी बात आई तो इसके वर्तमान चेयरमैन है हेमंत कलिया। कौन है? हेमंत कलिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब भारत की बात आई तो ये है इमेज में अपना प्यारा भारत। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। भारत की मुद्रा है भारतीय रुपया और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये है जस्टिस UU ललित। कौन है? जस्टिस UU ललित। और अपने भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। अब भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। भारत सरकार पेंशन भोगियों के लिए भविष्य पोर्टल लॉन्च करेगी। सुल्तान जोहर कप 2022 भारत ने जीता है। हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति शिव नादर बने हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जक्षे शाह बने हैं। भारती दास ने महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। BCCI के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा करी है कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनके तकनीकी लागत में होने वाले खर्चे को वापस रिटर्न किया जाएगा? तो ये इमेज में जो हम सिनारियो देख रहे हैं ये है केरल का, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। मतलब केरल सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनके तकनीकी लागत में होने वाले खर्चे को केरल सरकार रिटर्न करेगी और यह रिटर्न 10 लाख रुपए तक का होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में साउथ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसको किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और ये है PM मोदी जी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दक्षिण की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो PM मोदी ने KSR रेलवे स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में साउथ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही मोदी ने गौरव काशी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई और कर्नाटक भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला पहला राज्य भी बन गया है। अब कर्नाटक की बात आई तो ये है मैप में कर्नाटक, ये है अपना प्यारा भारत और ये यहाँ पर रेड कलर की लोकेशन पर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और कर्नाटक हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। कौन है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। अब कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कर्नाटक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आनंद बनानी का हाल ही में निधन हुआ है। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पारित किया है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा करी है। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री शुरू करी है? यानी कि मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ये भी हाल ही में गोवा के
मुख्यमंत्री ने शुरू करी है। इस योजना के तहत लोगों को देवदर्शन यात्रा करवाई जाएगी। अब गोवा की बात आई तो ये है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा के वर्तमान गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा के वर्तमान मुख्य सचिव है परिमल राय। कौन है? परिमल राय। अब गोवा से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 गोवा में ही आयोजित किया गया है। संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए गोवा सरकार साझा ऐप लॉन्च करेगी। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हर घर जल की प्रामाणिकता प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 अभी हाल ही में 11 नवंबर को मनाया गया है। और ये इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। इसी दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एडिडास कंपनी के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है ब्जॉर्न गुल्डेन। यानी कि ब्जॉर्न गुल्डेन को एडिडास कंपनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये है इमेज में बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। यानी कि वाराणसी में ही PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रमेश केजरीवाल जी, ना कि अरविंद केजरीवाल। तो ये इमेज में जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये है रमेश केजरीवाल जी और इन्हीं को ही अभी हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति की बात आई तो कुछ नियुक्तियां देखते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किशोर कुमार बासा बने हैं। GSMA के उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने हैं। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम बने हैं। जनरल अजय कुमार सिंह भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल नियुक्त हुए हैं। BPCL के चेयरमैन VR कृष्ण गुप्ता बने हैं। ESIC के CEO विशाल कपूर बने हैं और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवहन समिति के अध्यक्ष शेफाली जुनेजा को चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित रिसर्च ग्लोबल मोर्टेलिटी ऑफ स्नेक बाइट इन्वेल्विंग बिटवीन 1990 एंड 2090, इसके अनुसार भारत में प्रतिवर्ष कितने लोगों की मौत होती है? यानी कि सीधी सीधी बात कही जाए तो एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत में सालाना सांप के काटने से कितनी मौत होती है। तो ये आंकड़ा बहुत भयानक है, ये है 64,000 प्लस। यानी कि भारत में हर साल 64,000 प्लस मौतें सांप के काटने से होती है। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन तबके को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये आरक्षण 10% देने को सही ठहराया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 10%। अब ये था कल का क्वेश्चन। हाल ही में भारत के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ही भारत के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब यह है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? ऑप्शंस हैं YKC बड़ियार, अरुण बंसल,
वीके माथुर या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।